तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग। ये मैं वीडियो फिर से बना रही हूँ बिकॉज पहले वाली वीडियो में आवाज़ नहीं थी। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया 10th, जिसमें था कि हमने कपड़ा बनाया। ठीक है, अब हमने कपड़ा बना लिया, अब हमने उसको बेचना भी तो है, मर्चेंडाइजिंग भी तो करनी है। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग रेफर टू द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू हैव द राइट मर्चेंट एट द राइट टाइम, प्लेस एंड प्राइस। ठीक है, फैशन मर्चेंडाइजिंग किस चीज़ को रेफर करती है? प्लानिंग करनी, रिक्वायर किस चीज़ की रिक्वायर्ड करती है, वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एक राइट टाइम की, राइट प्लेस की और राइट प्राइस की। उसके बाद आता है रीजन ऑफ फैशन। अब फैशन की रीजन कब हुआ? 1920 में हुआ। रेडी टू वियर गारमेंट्स 1920 में बने। 1950 तक जो विमेंस थी वो जीन्स नहीं डालती थी। फिर अब सिग्निफिकेंस क्या फैशन डिज़ाइन का? फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द फैशन बिजनेस वर्क्स। फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइज हमें हेल्प करता है समझाने में कि कैसे फैशन डिज़ाइन जो है वो काम करता है। इट इंक्लूड्स और द प्रोवाइड इन्वॉल्व इन द, यार एक तो ना ये पता नहीं क्या हो जाता है। It includes all the process individual producing the raw material, apparel and accessories। ठीक है, बस यही था इसमें कि सिग्निफिकेंस क्या था कि पहले जो फैशन और मर्चेंडाइजिंग है वो हेल्प करता है हमें, समझाता है कि फैशन बिजनेस कैसे काम करता है। उसके बाद इसमें ये अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें, जैसे रॉ मटेरियल, अपैरल और एसेसरीज। फिर आता है फैशन टर्मिनोलॉजीज। अब कुछ टर्म्स हैं वो पढ़नी है। फैशन फैशन क्या होता है? फैशन एक स्टाइल होता है, ठीक है, जो पॉपुलर रहता है किसी टाइम के लिए। फिर होता है स्टाइल, स्टाइल आता जाता रहता है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, ठीक है, बट जो स्टाइल है वो हमेशा रहता है। अगर एक स्टाइल आएगा तो वो रहेगा ही रहेगा, रिमेन वैसा ही रहेगा, वो स्टाइल नहीं चेंज होता। ठीक है, आता जाता रहता है, पर जो स्टाइल है वो स्टाइल स्टाइल ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। फैड्स और शॉर्ट क्या होता है? जो थोड़े टाइम के लिए आता है, एक सिंगल सीजन के लिए, जैसे कि बैगी पैंट्स आ गई एक सीजन के लिए, अनमैच्ड बटन्स आ गए, वो एक ही सीजन के लिए रहते हैं, यानी कि हर सीजन ही वो चलते रहेंगे। फिर आता है क्लासिक और स्टाइल। क्या होता है? क्लासिक और स्टाइल that never became completely obsolete but instead remain, क्या हो रहा है ये? हाँ, ये रिमेन मोर यूज एक्सेप्टेड फॉर एक्सटर्नल पीरियड, पीरियड किसी एक एक्सटर्नल पीरियड तक रहते हैं। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस क्या सेंटर है फैशन का? यहाँ पे मेल डिज़ाइनर को क्या बोलते हैं हम? कॉटियर। फीमेल डिज़ाइन को कर्टियर। फैशन एवोल्यूशन अब कैसे हुआ? ठीक है, इन ईच सीजन न्यू स्टाइल बनता है। ये आप जो सर्कल है ना ये याद कर लेना, ये बना भी दोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। पहले क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुई स्टाइल की, उसके बाद इंक्रीज हुआ, एक एकदम इंक्रीज आई, फिर पॉपुलैरिटी हुई एक पीक तक, फिर उसके बाद वो डिक्लाइन हो गया, फिर एकदम से उसकी रिजेक्शन होगी। फिर आया रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइज। रोल क्या होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग में, प्रमोटिंग में, बाइंग में और सेलिंग में, ये इसका रोल है फैशन मर्चेंडाइजिंग का। फिर अब रिक्वायरमेंट क्या होती है फैशन मर्चेंडाइजिंग की? पहले आता है टारगेट मार्केट। एक टारगेट मार्केट होती है, ठीक है, टारगेट मार्केट एक सेट करते हैं वो कपड़ा की, ये यहाँ तक इनका टारगेट है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियर सेगमेंटेशन। ये याद कर लेना, इट विल बी मोर गुड फॉर यू। फिर आता है फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फैशन रिटेल? अब सामान बेचना भी तो है, कहाँ कहाँ बेचोगे, कैसे कैसे बेचोगे? अब आपने पता है स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, चेन होती हैं स्टोर्स की और आउटलेट्स की। पहले आता है स्मॉल सिंगल आउटलेट स्टोर, फिर आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन ऑफ स्टोर आउटलेट्स। पहले आता है स्मॉल सिंगल यूनिट आउटलेट। ओके, सो अब आ जाता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लोथिंग, गुड्स एंड मैनी मोर में आ जाते हैं। फिर चेन्स और स्टोर या आउटलेट आते हैं, फिर मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाते हैं। अब आई होप की आवाज़ आ ही रही हो, आवाज़ ना चल जाए पहले की तरह। अब कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मर्चेंडाइजिंग डिवीजन सेल की प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजंस। फिर प्रिपरेशन फॉर करियर में आ जाता है फैशन मर्चेंडाइजिंग टास्क। इसमें क्या होता है? जो फैशन शोज जाते हैं तो उसके लिए काम आ सकता है ये, इसमें जो जो करियर है। फिर रिसर्चिंग एंड पॉसिबिलिटी फैशन ट्रेंड्स, डेवलपिंग एडवर्टाइज, marketing strategies, create store displays, buying fashion or retail outlets. After that, skills and abilities required: forecasting ability, presentability, analytical, good sense of in budget, communication skill and good communication skills. फिर scopes क्या क्या? visual merchandising design, fashion designing, set design and interior design। तो ये चैप्टर लास्ट